प्रणाम। मैं अपने क्षेत्र के सभी मतदाता मालिकों को, बाबूबगही विधानसभा के सभी मतदाता मालिकों को मैं मोहम्मद जहांगीर अली, जिला परिषद सदस्य सेल संख्या 34 के तरफ से आदाब, प्रणाम, सलाम अर्ज करता हूं। साथियों, आज मुझे कुछ अपनी जीवन के बारे में बताने का मौका मिला, तो मैंने आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं बाबूबगही प्रखंड के निवासी हूं। मेरा घर बाबूबगही ग्राम पंचायत में हुआ। मेरा मैट्रिक जगदीश नंदन उच्च विद्यालय से मैंने 1998 में किया। इंटर 2000 ईस्वी में मैंने किया। ग्रेजुएशन हमने डिस्टेंस से बीएससी किया। मुझे लगा कि मुझे भी कई भी जॉब मिला, कई जॉब भी किया। स्वास्थ्य विभाग में भी मुझे जॉब करने का मौका मिला। पटना में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में 3.5 वर्ष मैंने जॉब किया। इसी दौरान कुछ मेरे जीवन में ये आया कि लोगों को सेवा करनी मेरे लिए उचित है। तो हमने कई बार मन में यह खटकते रहा, तो हम देखे कि इससे हम और लोगों को सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो हमने वहां से अपनी नौकरी छोड़ के पुनः अपनी गांव आ गया। गांव आने के बाद कुछ दिनों के बाद बाबूबगही में विधानसभा चुनाव थी, उपचुनाव। उसमें भी हमारी भूमिका रही। उस समय की जो परिस्थिति बनी, उसमें हमने ये देखा कि प्रशासन हावी थे जनता पे। हमने उपचुनाव के समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में ही था, तो उस समय के जो जिला पदाधिकारी महोदय थे, मुझे उस समय का जो दृश्य लगा उपचुनाव के समय का, जो पदाधिकारी ही हावी जनता पे हैं, कहीं न कहीं नेता निकम्मे के रूप में देखे गए थे। अगर नहीं तो जीता जागरण उदाहरण है कि मैं अपने मेडिसिन दुकान के अंदर दुकान चला रहा था। उस समय में जिला पदाधिकारी के द्वारा मुझे बाहर खींच करके कई डंडों से पीटा गया। यहीं से मेरी राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। अगर मेरे साथ हुआ ये तो गलत हुआ। अगर जिन्हों किसी आम जनताओं के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना हुई, ये अन्याय हुआ। मेरा मानना था कि उस समय में किसी निर्दोष को जिला पदाधिकारी के द्वारा पीटा गया, वो अन्याय हुआ, ये जुल्म हुआ। तो मैं इसी समय में मन में ठाना कि नहीं, प्रशासन की नहीं चलेगी। यहां जनताओं का अधिकार है। जनता जो चाहेगा वही होगा, और जनता ही है तो पदाधिकारी है, जनता है तो नेता है, जनता है तो समाज है, जनता है तो गांव है। उसके बाद मुझे शिक्षा विभाग में भी जॉब करने का मौका मिला। आज भी मुझे अवसर है जॉब करने का, लेकिन मन में मुझे लगा कि नहीं, मैं जनता का सेवा करूं। मुझे अगर दुनिया में कुछ करना है तो जनता की सेवा करके ही पाना है। तो मैंने अपने जीवन में नौकरी छोड़ करके मैंने जनता का सेवा करने के लिए कोशिश किया। इस दौरान जब मुझे अवसर मिला चुनाव लड़ने का, तो मैंने जनता से पूछा, मैंने उनसे अपनी राय दी और उन्होंने अपनी विचार दिया मुझे कि नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अब ही नहीं चुनाव लड़ेंगे तो फिर कब? तो मैंने जिला परिषद का चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया, जो कि क्षेत्र संख्या 34 बाबूबगही के नाम से जाने जाते हैं। और हमने यहाँ क्षेत्र संख्या 34 से नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद ये मेरा क्षेत्र समान से आता है। इसमें सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़े। हमसे भी कई राजनीतिक जीवन ऊंचे ऊंचे तबके के लोग मेरे साथ चुनाव लड़े, लेकिन जनताओं का, माता एवं बहनों का, भाइयों बहनों का, बड़े बुजुर्गों का
आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिससे मैंने बाबू वही समाज को 6 संख्या 34 के रूप में जिला परिषद बनकर के मैंने आया, और मैंने अभी तक 4 बरस बीत गई मुझे जिला परिषद बनने के। अभी तक मैंने जो सेवा किया हूं जनता को, और आगे भी करता रहूंगा, यही मेरा कहना है। सर, जीतने के लिए आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी मेरे तरफ से, मेरे जनता को तरफ से धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा, मेरे साथ हैं जहांगीर अली जी, क्षेत्र संख्या 34 से जिला परिषद है। तो सर, जैसे कि डीएम के द्वारा एक आम कह लीजिए शॉपकीपर को इस तरह से पीटना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उपचुनाव थे तो प्रशासन थोड़ा है कि दिखाने लगता है, और जनता जागरूक है नहीं, उसको तो पता नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है नहीं है। देखिए, हमारे पास इतना पावर ज़रूर है, चाहे आप एक आम नागरिक क्यों ना हो। भारत प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पे हर एक जनता का पावर इतना है कि वो पीएम तक को झुका दे। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजनीति में आए हैं आप, तो राजनीति में बहुत से लोग, जैसे आपने पहले बताया कि आप जॉब भी करते थे, अच्छी खासी सैलरी भी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे आप, तो राजनीति में क्यों आए हैं? पैसे कमाने के लिए या इज्जत कमाने के लिए, सेवा करने के लिए? वो बताइए। जहाँ तक भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मेरी जो जीवन है वो मेनली पैसा कमाने के लिए मैंने नहीं, मेरे मन में जब ऐसा कुछ समय बीता, मेरे मन में कुछ ऐसा समय आया कि मैंने, अगर जहांगीर का माने होता है, ऐसे भी माना जाए तो दुनिया का बादशाह। अच्छा। जहां माने दुनिया, गिर माने बादशाह, दुनिया का बादशाह। तो मेरे नाम के भी माने कुछ माने रखते हैं। तो हमने चाहा कि पैसा ही कमाना दुनिया में सारा चीज नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग इस धरती पे ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ, किसी भेदभाव, किसी के इसमें नहीं आकर के लोगों को सेवा करने के लिए लोग तैयार हैं। उसमें एक व्यक्ति मैं भी हूं, जो मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अली है। मैं भी चाहा कि बाबू वही के जनताओं को जहां तक बन पाए, जहां तक मुझे हो सके, मैं सेवा करूं, मुझे इनका आशीर्वाद मिलता रहे, मैं उनको सेवा करता रहूं। इसके लिए मैं 24 घंटा जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हो रहूंगा। सर, अब मैं आपसे, आप जिला परिषद बने हैं, तो आपके एरिया में कौन से क्षेत्र आते हैं? 7 पंचायत का नाम आप बताइएगा। और वहाँ पे पिछले 4 सालों में आपने जिला परिषद बनने के बाद क्या क्या काम किया है, उस पर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जिसमें कि मैं सबसे पहला क्षेत्र उठाता हूँ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड। आपने रोड कहाँ बनाया है या नहीं बनाया है, या कहाँ और बनना चाहिए? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि जहांगीर अली जी ने कहाँ कहाँ बनाया है और क्या कुछ आपने किया है सड़क के क्षेत्र में, वो बताइए। भूबरही पंचायत, पिरही पंचायत, भूपट्टी पंचायत, बेला पंचायत, सोनमती पंचायत, तेघड़ा पंचायत और बसा पंचायत मेरे क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। रह गई बात विकास की, तो इससे पहले मैं इससे हट करके एक सवाल मैं आपको रख दूं कि मेरा ये मांग है कि जिला परिषद पद, जो एक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का एक पद है, तो मैं चाहूंगा सरकार से कि जिला परिषद पद को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि वो पद जो है उसमें जनताओं के द्वारा जो चुनाव करके भेजी जाती है, तो हर जनता को यह आशा रहता है कि मेरा नेता जीत के जाएंगे तो कुछ ना कुछ मेरे क्षेत्र में विकास करेंगे। तो इस परिस्थिति में जो पद है जिला परिषद का, उसमें विकास नाम का चीज करने के लिए सरकार के द्वारा राशि उस क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध नहीं है, जो मैं क्षेत्र के जनताओं को विकास करके दूं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा या तो राशि की बढ़ोतरी की जाए, उनकी जो 7 पंचायत, कोई भी जिला परिषद सदस्य 6 पंचायत, 7 पंचायत, 8 पंचायत से आते हैं, तो वैसे उनके लिए गाड़ी व्यवस्था करवाई जाए, उनके लिए राशि व्यवस्था करवाई जाए विकास के लिए। जिस चीज की कमी उत्पन्न हो रही है, या नहीं तो आने वाले दिनों में जिला परिषद पद को ही खत्म कर दिया जाए। रह गई बात अब दूसरी आपकी है सवाल के विकास की,
तो सरकार के द्वारा जो भी राशि मुझे उपलब्ध कराई गई है, तो मैं हर संभव, चाहे किसी भी पंचायत में हो जहां सभी जाति सभी समुदाय के लोगों के मोहल्ले में जहां अति आवश्यक समझा, मैंने लोगों को अति आवश्यक महसूस देखा गया कि वहां रोड बनाने की अति आवश्यकता है, तो मैंने रोड बनवाया। जहां कहीं नाला बनाने की जरूरत थी वहां नाला बनवाया। गरीब गुरबाओं को जहां वृद्धा पेंशन की आवश्यकता थी, इंदिरा आवास की लोगों को आवश्यकता थी, वहां राशन कार्ड की आवश्यकता थी, उसके लिए हर संभव मैंने रात दिन अपना समय लोगों के बीच बिताया हो। पदाधिकारी से संपर्क कर अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो रोजगार कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इन सब कामों के लिए मैं तत्पर रहा और मेरी जीवन आगे भी रहेगा। इतना ही नहीं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर संभव अपने जिला परिषद के बैठक में पदाधिकारियों से लड़ता रहा और लड़के अधिक से अधिक योजना लाने का काम किया हूं। कई जगह चापाकल भी, जो भी हुआ, आंगनबाड़ी भवन हो, चाहे वो जो भी विकास हो, लोगों का जो डिमांड आया उनको हर संभव करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया, आगे भी किया जाएगा। कुछ सड़क का नाम मैं चाहूंगा कि आप बताएं, जैसे कहीं पे आपने अगर बनाया है किसी पंचायत में तो उसका नाम लीजिए। हमने ग्राम पंचायत बसहा में भी कई सड़क बनाया है, ग्राम पंचायत तेघड़ा में भी कई सड़क बनाया है, ग्राम पंचायत बावही में भी कई सड़क बनाया है, ग्राम पंचायत भूपट्टी में भी बनाया है, पीढ़ी में भी बनाया है। ऐसे राशि जिस तरह से हमें उपलब्ध सरकार के द्वारा कराई गई, उसके अनुरूप में मैंने अपने घरों का रोड नहीं बना करके जनताओं का ही रोड बनाया हूं। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो ये नल जल का है या फिर जल के क्षेत्र में जो भी वो काम कर रहे हैं, उस पर कुछ टिप्पणी कीजिए कि आपके सातों पंचायत में क्या स्थिति है और आपका क्या अपना सोच है इस फैसले के प्रति। जहां तक आपने मुझे पार्टी के संबंध में क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले कि मैं किसी पार्टी से जिला परिषद नहीं बना हूं। मैं आपको बता दूं, मैंने जिला परिषद अपने छवि, अपनी विचार, अपनी बोली, अपनी वाणी से, न कि राजनीतिक धरोहर मेरे पूर्वज से मिला है। ये राजनीतिक उत्पन्न मेरी अपनी जिंदगी से स्टार्ट हुई है। तो रह गई बात, आपने अभी फिर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में पूछे कि जल जीवन, जल नल, इन सब कार्यों पर, गली नली के कार्यों पर आपने चर्चा करना चाहा, तो मेरा मानना है कि आज तक जो भी मुख्यमंत्री अभी तक आए होंगे, खास करके विकास के मामला में, तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो इतने विकास किए होंगे। खास करके हर गांव, हर टोला, हर तबका में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। मेरा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति बता दे कि जिस गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंचा हो। एक दूसरा, कहीं ऐसा हो जिस गांव की सड़क नहीं बनी हो। अब आ गई बात, जो सड़क 4 वर्ष पहले बनी, उनकी जो स्थिति है डैमेज हुई होगी, टूटा फूटा हुआ होगा, पुनः फिर बनेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में रोड सड़क नहीं बना हो। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। कई बार हम लोग भी इनकी भाषण को सुना, उनके कामों के प्रति लोगों को बताया और देखने को मिला मौका। आज जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी कर रहा हूं। उनका पहला यह है कि हर घर बिजली पहुंचाना, हर गली नली को पक्कीकरण सड़क बनाना। उसमें अभी तक 95% माननीय मुख्यमंत्री जी सक्सेस हैं। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो नल जल काम है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए सर, मैं अगला पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो आपने इन 4 सालों में कभी विद्यालय गए देखने के लिए कि क्या कंडीशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, शिक्षक क्या कर रहे हैं आजकल? जैसे मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, तो कभी आप निरीक्षण करने गए और शिक्षा पे कुछ ध्यान दिया आपने? जहां तक आपका प्रश्न है कि शिक्षा के ऊपर,
तो हमारे बिहार सरकार के सूबे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शिक्षा के प्रति बहुत ही रुचि देखी जा रही है। जो तक कि अब तक इनके रीजन में जितने शिक्षकों की बहाली हुई है, शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री के रीजन में बहाली नहीं हुआ होगा। और रह गई बात कुछ शिक्षकों की मानदेय की बात भी हो, उस पर भी मैं आपके बीच चर्चा कर दूं, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि अगर शिक्षकों के लिए अगर किसी ने मुख्यमंत्री सोचा तो वो सोचने वाले एक ही मुख्यमंत्री है जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और रह गई बात एजुकेशन के लिए, गांव में जितने भी मध्य विद्यालय हैं उन्हें उच्चक्रमित उच्च विद्यालय करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर दिया है। हर पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की सुविधाएं देने के लिए, यहां तक शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो एक मदरसा की बात लें, संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, जो स्थिति मदरसा की पूर्व में बनी हुई थी वो देखने लायक नहीं था। आज के समय में एक मदरसे शिक्षकों की सैलरी 40 से 50 हजार रुपया है। वो देन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एक मुसलमान की बच्ची पढ़ने के लिए अगर जाती है मदरसों में तो उनकी सैलरी, उनको लिबास मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है। जहां तक आपने शिक्षा पे बात किया तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हाई स्कूल हैं उन्हें +2 किया गया। ये काम किनका है? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का है। आज के डेट में हमारी बच्ची, हमारे समाज की बच्ची, हमारे गांव की बच्ची, हमारी बहनें जो रोड पे खुलेआम चल रहे हैं, खुलेआम एजुकेशन प्राप्त करने के लिए चल रहे हैं। साइकिल चलाते हुए जो पहले देखे जाते थे तो लोग कहते थे कि फना के बच्ची जो है सो साइकिल चला रहे हैं। आज गरीब के गुरबे के जो भी बच्ची है वो भी साइकिल चला करके खुलेआम बाजार होकर के अपने विद्यालय जाते हैं। कहीं भय नहीं है, कहीं डर नहीं है बच्चियों में। वो खुलेआम अपना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये भी एक नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करती है बच्ची तो उन्हें 10,000 रुपया दी जा रही है। इंटर में करते हैं तो उन्हें भी राशि दी जा रही है। ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें भी राशि दी जा रही है। अगर वो किसी टेक्निकल कॉलेज में उन्हें एडमिशन किया जा रहा है तो उनके लिए भी लोन की व्यवस्था की गई है। तो मैं समझता हूं शिक्षा के लाइन में जितने माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक विकास किए हैं, शायद इस धरती पे कोई मुख्यमंत्री कभी सोचा भी नहीं होगा। और लोगों को जो आज तक जितनी सुविधा मिली है शिक्षा के लाइन में, वो आज तक कभी पूर्वज में बहाली की बात लीजिए, हर घरों में आज तक एक जीता जागन उदाहरण है कि तालीम मरकज टोला सेवक की बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। जो घर आज राशि के लिए तरस रहे थे, पैसे बेरोजगार थे, उन गरीबों के बच्चों को रोजगार देने का काम शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। उर्दू टीईटी की बहाली स्पेशल निकाला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये देन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। जहां तक शिक्षा से हट करके मैं कुछ आपको बता देना चाहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हर तबके, हर जाति, हर वर्ग के लोगों पर उनका ध्यान आकर्षित है। आज हमारी महिला माता एवं बहनें जो हैं उन्हें भी 50% आरक्षण देने का जो काम किए हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज किसी भी क्षेत्र में ले जाए, चाहे वो एजुकेशन विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो किसी भी विभाग की वैकेंसी हो, उसमें 50% की आरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं। आज चाहे वो चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव हो, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50% आरक्षण देने का काम किया गया है। आज हमारे बहनें बाबूगढ़ी की प्रमुख है, वो महिलाएं हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे माताएं हैं। ऐसे जिला परिषद के जो अध्यक्षा हैं, वो पूर्वज में कभी ऐसा नहीं होता था। जो आज हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। जो आज जिला परिषद की अध्यक्षता है वो हमारी बहनें हैं। ये सब देन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का है। किसी भी आज पहले होता था महिलाओं के आरक्षण
जो कभी नहीं मिला होगा वो आरक्षण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी जो किए हैं वो सराहनीय है। एक एक महिला खुलेआम अपने पंचायत का मॉनिटरिंग कर रहा है मुखिया बन करके, कोई महिला जिला परिषद का मॉनिटरिंग कर रहा है जिला परिषद बन के, कोई महिला जिला परिषद की अध्यक्षता करके अध्यक्ष बन के मॉनिटरिंग कर रहा है। वो देन किनका है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। जहां तक आप आ जाइए एजुकेशन पे, महिलाओं की जो एजुकेशन दिया गया उसके आलोक में जो आज जो बहाली हो रही है, आज हॉस्पिटल में देख लीजिए आशाओं की बहाली है, ममताओं की बहाली है, टोला सेवकों की बहाली है, विकास मित्र की बहाली है, कई ऐसी बहाली है जिसमें 50% महिलाओं की बहाली है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली हुई है, जो पूर्वज में आज तक नहीं था वो कल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए हैं। बच्ची के एजुकेशन की बात हो तो जब जो बच्चे हमारी बहनें बचपन में जो पैदा लिए उस समय से लेकर शादी होने तक का खर्च माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी वहन कर रहे हैं, जो जीता जागरण उदाहरण है। तो हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जो अभी कर रहे हैं, उनको हम लोगों को एक एक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हेल्थ केयर के क्षेत्र में कुछ टिप्पणी कीजिए। जहां तक आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछा गया तो मैं आपको बता दूं कि मुझे भी स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी चीज़ें कुछ हद तक जानकारी है और स्वास्थ्य विभाग से ही हम बिलोंग करते थे। जिला परिषद बनने के बाद मुझे प्रखंड रोगी कल्याण समिति के सदस्य के रूप में भी मेरा नाम आता है और हमने लगभग सभी बैठकों में उपस्थित रहता हूं और जो भी क्षेत्र की समस्याएं स्वास्थ्य के संबंधित आता है उसमें हमने हर संभव प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर की कमी हो अपने स्वास्थ्य विभाग में, अपने प्रखंड में, चाहे वो एएनएम की कमी हो, चाहे वो किरानी की कमी हो, चाहे वो किरानी की लापरवाही हो, डॉक्टर की लापरवाही, हर क्षेत्र में मेरी निगाह बनी रहती है। जहां तक अभी मेरा अथक प्रयास चल रहा है, ग्राम पंचायत बसहा में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का मेरा काम अभी प्रक्रियाधीन है। अंचलाधिकारी के द्वारा एनओसी गया है, बिहार सरकार को रिपोर्ट गया है। हो सकता है तो बहुत जल्द ही एक स्वास्थ्य उप केंद्र ग्राम पंचायत बसहा में भी बनेगा, वहां भी एक सेंटर चलेगी। तो स्वास्थ्य के विभाग में जो पहले की जो स्थिति थी उसमें तो लोगों को स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि जो पहले हॉस्पिटल का स्थिति था और आज के हॉस्पिटल की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। पहले 2-4 रूम थे बाबूवरी हॉस्पिटल में, जिस समय में पहले हम लोग जाते थे बचपन में तो 2-4 कमरे देखते थे, अभी तो 60 बेड का हॉस्पिटल बाबूवरी स्वास्थ्य केंद्र में हो चुका है। कई सुविधाएं ऐसा उपलब्ध हो चुका है बाबूवरी हॉस्पिटल में जो लोगों को आसानी हो रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है, एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है, ऐसी सुविधाएं जो पहले नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रीजन में ये सब सुविधाएं आई हैं, उससे जनता भी खुश है और जनताओं के इलाज इमीडिएटली हर संभव डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास करके अभी जो कोरोना महामारी का समय आया है उसमें जो देखा गया है, बिहार के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं या डॉक्टर हैं, तो मैं सबसे पहले वैसे कर्मियों को और पदाधिकारियों को मैं जिला परिषद होने के नाते सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी जान हथेली में रख करके उन्होंने जो काम किया है, लोगों को जान बचाने का काम किया गया है, रात दिन जग करके, उसके लिए मैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कर्मी को धन्यवाद दे रहा हूं। सर, अभी आप जिला परिषद हैं और मेरे ख्याल से अच्छे वक्ता हैं। अगर आपको नीतीश कुमार जी टिकट देते हैं जदयू से बावड़ी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आपने तो खुद के दम पे किया, आपके ऐसा तो नहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो नीतीश कुमार कभी कभी ऐसा खेल खेलते हैं कि वो बहुत आम इंसान को जो है ऊपर उठा देते हैं। चाहे वो आज कपिल देव कामत हो या लक्ष्मेश्वर रॉय हो, वो बहुत छोटे से कार्यकर्ता को ही उठा देते हैं। और ये उनका जो एक बहुत बढ़िया मुझे पॉलिटिकल
स्ट्रैटेजी लगते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो क्या अगर आपके साथ ऐसा वो करेंगे तो आप लड़ेंगे? जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि मधुबनी जिला के किसी भी विधानसभा से मुझे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला तो मैं लड़ने के लिए हर संभव तैयार हूं, रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र संख्या 34 के सभी जनताओं को अपनी ओर से विदा होने से पहले कुछ बात बता दूं कि जो भी 4 वर्षों में मेरे द्वारा कार्य किया गया उनके लिए उसमें जो टूटी हुई उसके लिए मैं सभी लोगों से, सभी माता एवं बहनों से क्षमा चाहता हूं। मुझे आगे भी आप समाज, माता एवं बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों मुझे मौका दें। जो भी मुझसे बन पाएगा मैं आगे भी हर संभव करने के लिए तैयार हूं और रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमसे जुड़े, जो भी कमी कोताही हुई है उसे माफ करते हुए आगे मुझे पुनः मौका दें सेवा करने के लिए। मैं सेवा करने के लिए 24 घंटा आपके लिए तत्पर हूं। मैं चाहूंगा विदा लेने से पहले कि बाबूवही विधानसभा के तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं।